नमस्कार। आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो है कि क्या जो एफपीओ हैं उन्हें अलग अलग काम करना चाहिए या उन्हें संगठित होकर काम करना चाहिए। तो अगर आप बाजार को समझें तो आप ये समझ सकते हैं कि आपको कैसे काम करना है। दोस्तों, बाजार किसी का नहीं होता है। बाजार केवल उसका होता है जिसके पास वॉल्यूम है। वॉल्यूम की ताकत ही बाजार में चलती है। या तो आप वॉल्यूम में खरीद रहे हैं या वॉल्यूम में बेच रहे हैं। अगर आप बहुत छोटा खरीद रहे हैं और बहुत छोटा बेच रहे हैं तो आपकी बाजार में कोई हैसियत नहीं है। आपको ये बात क्लियरली पता होना चाहिए कि अगर हमें बाजार में सरवाइव करना है तो क्या करना होगा। दूसरी चीज कि क्या हम अकेले वॉल्यूम बना सकते हैं या हम कई एफपीओज के साथ मिलके वॉल्यूम बना सकते हैं। तो इस विचार को हमें लेना चाहिए कि हमारे जो मेंबर फार्मर हैं या हमारी जो बिजनेस की साइज है उससे हम कितना वॉल्यूम कंट्रोल कर सकते हैं। तीसरी चीज, क्या हमें अकेले काम करने में हम अपने जो प्रतिस्पर्धी हैं जिनसे आपका कंपटीशन है उनसे जीत सकते हैं या आप इकट्ठे होकर अपने प्रतिस्पर्धियों से जीत सकते हैं, कॉम्पिटिटर से जीत सकते हैं। अगली चीज जो आपको सोचना है वो ये है कि जो संसाधन है वो हम अकेले एक्सेस कर सकते हैं या मिलके एक नेटवर्क क्रिएट करके एक्सेस कर सकते हैं। अगली चीज है कि आपका जो व्यवसाय है एग्रीकल्चर वो पॉलिसी के ऊपर बहुत डिपेंड करता है। भारत सरकार या राज्य सरकार जो पॉलिसी बनाती है उसका सीधा असर आपके बिजनेस पे होता है। तो क्या आप अकेले पॉलिसी को प्रभावित कर सकते हैं या आप संयुक्त रूप से इकट्ठे होकर पॉलिसी को प्रभावित करते हैं। आज हम जानते हैं कि जब बजट बनता है या कोई कानून पास होता है तो उसकी ऑनलाइन अपॉर्चुनिटी होती है कि वहाँ लोग अपनी राय रख सकें। वित्त मंत्री समय समय पर अनेक व्यापारिक संगठनों को बुलाते हैं कि वो अपनी बात रख सकें। क्या ये अपॉर्चुनिटी एफपीओज के संगठनों के पास है? आज नेशनल लेवल पर राज्यों में अलग अलग कंपनियों ने, एनबीएफसी ने और आपके नाबार्ड ने, एसएफएसी ने बहुत सारे परिसंघ बना रखे हैं जिसमें एफपीओ के सदस्य मेंबर हैं। पर उनकी आवाज़ उतनी बुलंद आज नहीं है क्योंकि उनके पास वॉल्यूम नहीं है, न उनके पास संख्या बल है न उनके पास धन बल है। तो संख्या बल और धन बल अगर हमें बढ़ाना है तो हमें एफपीओ का नेटवर्क बना के उन्हें एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर लाना पड़ेगा, नंबर एक। नंबर दो, एफपीओ को ये नहीं सोचना है कि मैं किसी के साथ जुड़ूंगा तो मेरी हैसियत खत्म हो जाएगी या मैं किसी के साथ जुड़ूंगा तो वो मेरा प्रतिद्वंदी बन जाएगा या कि वो मेरा बिजनेस मॉडल समझ लेगा और मुझसे आगे निकल जाएगा। ये सब धारणाएं बिल्कुल गलत हैं। हम स्टार्टअप के क्षेत्र में काम करते हैं और ईफसल ये कोशिश करती है कि वो अपना बिजनेस मॉडल हर किसी को सुनाते हैं, ऑनलाइन सुनाते हैं, ऑफलाइन सुनाते हैं और लोगों की राय लेते हैं ताकि हम अपने बिजनेस मॉडल को रिफाइन कर सकें। हम ये कभी नहीं सोचते कि हमारा बिजनेस मॉडल कोई देख लेगा, सुन लेगा तो उसकी नकल कर लेगा। दूसरे मध्य प्रदेश में या मध्य प्रदेश के बाहर जो स्टार्टअप काम करते हैं हम उनसे कोलैबोरेट करते हैं, उनसे खरीदते हैं, उन्हें बेचते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं जहाँ ज़रूरत होती है। तो इसका लाभ हमें मिला है, नेशनल लेवल पे भी मिला है, राज्य स्तर पे भी हमें इसका लाभ मिल रहा है। तो हमने एफपीओ को उनकी कठिनाइयों को ध्यान में रख के ई हरित व्यापार केंद्र बनाने की एक अवधारणा का विकास किया है। जो एफपीओ उसमें जुड़ सकते हैं, जिन एफपीओ पे वर्किंग कैपिटल नहीं है, संसाधन नहीं है, जो डिपार्टमेंट से लाइसेंस नहीं ले सकते हैं, उनको अगर वो ई हरित व्यापार केंद्र खोलते हैं और उनके साथ जुड़ के अपना एग्री इनपुट का बिजनेस करना चाहते हैं तो ना तो उन्हें लाइसेंस लेने की ज़रूरत है, ना किसी तरह के इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, ना किसी तरह की इन्वेंट्री रखने की ज़रूरत है, ना उनको कोई रिस्क उठाने की ज़रूरत है। फिर उनके जो किसान हैं उनको सेम पैकेज ऑफ प्रैक्टिस पे
ले जाने के लिए ई हरित व्यापार केंद्र काम करता है। फिर ई हरित व्यापार केंद्र उनके सदस्यों के प्रोड्यूस को ग्रेड करके सर्टिफाई करके ऑनलाइन ऑफलाइन बेचने की सुविधा उपलब्ध कराता है। तो इस तरह का जो प्लेटफॉर्म है, अगर हम उसके साथ जुड़ते हैं और अपने एफपीओ का बिजनेस बढ़ाते हैं तो निश्चित ही हमें अपना बिजनेस शुरू करने की जो बाधाएं हैं उनको ओवरपावर करने में मदद मिलेगी, नेटवर्किंग का फ़ायदा होगा, ई फसल की जो ब्रांडिंग वैल्यू है, उनकी जो पॉजिटिव इमेज है, उसका लाभ आपको मिलेगा। तो दोस्तों, आज लगभग 70-72 एफपीओ हमारे साथ जुड़े हैं जो हमारे साथ काम कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आप में से जो लोग इसका हिस्सा नहीं हैं वो इसका हिस्सा बने। आपके मन में बहुत सारे सवाल होंगे, आप मुझे फ़ोन करें या ई फसल ऑफिस में विजिट करें, हमारी टीम आपको मदद करेगी और हम आपको बिजनेस स्टार्ट करने के लिए एक डेडिकेटेड कैप्टन देंगे जो हमारी टीम का मेंबर होगा, सीनियर बीएससी एजी एमएससी एजी बंदा होगा और ये कैप्टन आपको लगातार हैंड होल्ड सपोर्ट देगा और इसकी कोई कॉस्ट भी फसल आपसे नहीं लेती है। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है कि इस प्लेटफॉर्म पर हम ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें और संगठन की शक्ति का लाभ लें और न केवल अपने बिजनेस को बढ़ाएं बल्कि राज्य और केंद्र सरकार के स्तर पर पॉलिसी को भी प्रभावित करने और बाज़ार को अपने फेवर में लाने की कार्यवाही करें। तो इस पर बहुत अधिक संभावनाएं हैं, बहुत बड़ा बिजनेस है, कोई किसी का हक नहीं छीन सकता है और कोई किसी का प्रतिस्पर्धी भी नहीं बन सकता है, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर एक इतना बड़ा सेक्टर है कि यहाँ लाखों संगठन काम करें तो भी कम पड़ने वाले हैं, क्योंकि ये पूरा का पूरा अनऑर्गेनाइज सेक्टर है और ये मूल सेक्टर है। यहाँ अभी उस तरह की लोगों को रुचि नहीं है। शहरी जो बच्चे हैं वो जितने जूते चप्पल खाना सप्लाई करने में या किराना या इलेक्ट्रॉनिक सप्लाई करने में स्टार्टअप बनाते हैं, उतने एग्रीकल्चर में अभी लोग नहीं आ रहे हैं। पर धीरे धीरे एग्रीकल्चर सेक्टर में खूब स्टार्टअप आ रहे हैं, नए नए आइडिया लेके नए नए बच्चे आ रहे हैं और उनको फंडिंग भी खूब अच्छे तरीके से मिल रही है। आज जब दूसरे सेक्टर के स्टार्टअप को फंडिंग नहीं है, वहाँ एग्रीकल्चर स्टार्टअप को फंडिंग की कोई कमी नहीं हो रही है, केवल ज़रूरत है तो एक अच्छे आइडिया की। सो जितने भी एफपीओ हैं वो भी स्टार्टअप हैं, उनको स्टार्टअप जैसे ही काम करना चाहिए और स्टार्टअप की मानसिकता से अगर वो काम करेंगे, ई हरित व्यापार केंद्र के सदस्य बनेंगे तो निश्चित ही उनकी सफलता को कोई रोक नहीं सकता है। आइए मिलके काम करते हैं और इस महायज्ञ में अपना एक छोटा सा योगदान देते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।